हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसबी मैथ क्लासेस। क्या आप परसेंट के इस टाइप के क्वेश्चन को करना जानते हैं? आज की इस क्लास में हम सीखेंगे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं और इनका बेसिक प्लस ट्रिक दोनों ही हम इस वीडियो में कवर करेंगे और साथ में ही इसके जैसे अन्य और क्वेश्चनों को भी कवर करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, क्योंकि अंत में आपको देंगे एक सरप्राइज क्वेश्चन और साथ में ही एग्जाम टिप। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, 80 विद्यार्थियों की संख्या में 20% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कियों की संख्या कितनी और बढ़ाई जाए कि लड़के 70% रह जाएं? तो इसे हम पहले बेसिक मेथड से करेंगे। सबसे पहले कुल विद्यार्थी कितने हैं? तो कुल विद्यार्थी हैं 80। कुल विद्यार्थी कितने हैं? 80 हैं। उनमें से लड़कियों की जो परसेंटेज दिया गया है वो कितना है? तो लड़कियां जो हैं वो प्रतिशत में हैं 20%। लड़कियां कितनी हैं? 20% लड़कियां हैं। अब हमें क्या करना है, अगर हम किसी परसेंटेज का मल्टीप्लाई किसी संख्या में करते हैं तो वहां पर किसका आंसर आता है? अगर हमने मान लीजिए किसी परसेंटेज यानी 20% है, इसका मल्टीप्लाई हम संख्या यानी कि 80 में कर रहे हैं, तो यहां पर जो भी निकल कर आएगा वो परसेंटेज की वैल्यू निकल के आएगी। यानी जो 20% है वो कितनी संख्या के बराबर है। अब यहां से परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100। जीरो से ये जीरो कट गया, इस जीरो से ये जीरो कट गया। अब 8 2 जा 16, यानी जो 20% लड़कियां हैं वो कितनी हैं? 16 के बराबर है। तो अगर 20% लड़कियां 16 के बराबर हैं तो फिर लड़के कितने होंगे? तो लड़कों की जो संख्या होगी वो कितनी होगी? अब टोटल 80 थे, उसमें से 16 घटा लिए गए, तो अब लड़के कितने बचे हैं? 64। यानी जो 64 बचे हुए हैं वो क्या है? लड़के हैं। अब हमें लड़कों की संख्या कितनी करनी है? लड़कों की संख्या करनी है 70%। तो लड़कियां कितनी और बढ़ा दी जाए? अगर लड़के 70% हो जाए तो यहां पर हम क्या करेंगे? 70% का 80 निकालेंगे, यानी 80 का 70%। तो 80 का 70% कितना आएगा? अब यहां से 70% से जब यहां से परसेंट हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा? नीचे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 80। डबल जीरो से ये डबल जीरो कट गए, 8 7 जा 56। यानी कि अगर लड़के 70% हो जाएंगे तो यहां पर वो कितने रह जाएंगे? 56। तो बाकी की बची हुई क्या हो जाएंगी? लड़कियां हो जाएंगी। तो यहां पर 80 में से जब 56 घटाओगे तो कितना बचेगा? 10 में से 6 गया 4, यहां पर बचा हुआ है 7, 7 में से 5 गया यानी 2। तो लड़कियां टोटल कितनी हो जाएंगी? 24 हो जाएंगी। अब 16 लड़कियां पहले से ही थी, 24 टोटल हो जाएंगी। तो इन्हें घटाओगे तो कितनी बढ़ गई? तो 16 पहले थी, अब कितनी और बढ़ गई हैं? तो अब बढ़ गई हैं लड़कियां 8 लड़कियां बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर किया जाता है। हमने जो भी परसेंटेज दिए गए थे, पहले 20% दिया गया तो उसका परसेंटेज निकाला तो कितना निकल के आया? 16। अब जो 16 आया है उसमें लड़के कितने हैं? अगर 16 आया तो लड़कियां 16 हो गई। अब लड़के कितने बचे? 64। अगर लड़कों को हमें 70% करना है तो हमें देखना है कि 80 का 70% होता कितना है? तो 80 का 70% होता है 56। यानी अगर लड़के 70% रह जाएंगे तो उनकी संख्या कितनी रह जाएगी? 56 रह जाएगी। अगर लड़के 56 रह जाएंगे तो 80 में से फिर बाकी बचे हुए लोग कितने हैं? तो बाकी बचे हुए लोग 24 हैं। तो जब 24 हैं और लड़कियां पहले 16 थी तो अब कितनी और बढ़ गई? तो यहां पर हम 24 में से 16 को घटा लेंगे। 24 में से 16 को हमने घटाया तो आंसर कितना आया? 8। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन का आंसर कर लिया है। अब इसी को हम ट्रिक से आगे करते हैं। तो आइए देखते हैं इसे ट्रिक से कैसे किया जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को अब हम ट्रिक से करके देखेंगे। तो यहां पर कुल विद्यार्थी कितने हैं? कुल विद्यार्थी हैं 80। अगर 70% लड़के रह जाएंगे तो हमें क्या निकालना है? पहले इसका 70% निकालना है। तो 80 का जब 70% निकालोगे तो संख्या किसकी आएगी? जब भी हम
संख्या में परसेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा परसेंटेज की संख्या आती है। तो यहां पर जब यहां से परसेंट का चिन्ह हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया, 8 से बन जाए कितना होता है 56, यानी यहां पर लड़के कितने रह जाएंगे, 56 रह जाएंगे। अब अगर लड़के 56 रह जाएंगे तो 80 में से हमें क्या करना है, टोटल विद्यार्थी 80 है, तो 80 में से जब 56 घटाओगे तो कितना बचेगा, तो यहां पर बचेगा 24, यानी जो लड़कियां हैं वो कितनी हो जाएंगी, 24 हो जाएंगी। अब लड़कियां बढ़ कितनी गई हैं, तो पहले कितनी थी, पहले थी 20%, तो अब हमें निकालना है 80 का 20%, यानी 80 में 20% कितना होता है, परसेंट हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, 0 से 0 कट गया, इस 0 से ये 0, यानी 8 2 जा 16। पहले लड़कियां 16 थी, अब कितनी हो गई हैं, 24 हो गई हैं। तो कितनी बढ़ गई, तो 24 में से हम 16 को घटाएंगे तो कितना आएगा 8, यानी 8 लड़कियां बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, ट्रिक से इस तरीके से लगा सकते हैं। तो आइए अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप में किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक ही ट्रिक और बेसिक पर आधारित कितने और क्वेश्चन बन सकते हैं, आइए वो भी देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 छात्रों के समूह में 30% लड़कियां हैं और कितनी लड़कियां जोड़ी जाएं कि लड़कों का परसेंटेज 60 हो जाए, यानी 60% हो जाए। तो यहां पर इसे भी हम उसी तरीके से करेंगे। यहां पर 100 छात्र हैं, उनमें से 30% क्या है, लड़कियां हैं, तो 30% लड़कियां हैं। अगर 30% लड़कियां हैं, यहां से परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कट गया, यानी कि लड़कियों की जो संख्या है वो कितनी है, 30 है। अब 30% जब लड़कियां थी तो उनकी संख्या 30 है। अगर यहां पर लड़के 60% रह जाएंगे तो उनकी संख्या कितनी रह जाएगी, तो यहां पे मल्टीप्लाई 100 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कुल संख्या 100 है। अब यहां से परसेंट हटाओगे तो नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब 100 से यहां 100 कट गया तो कितने रह गए 60, यानी कि अगर लड़के 60% रह जाएंगे तो यहां पर उनकी संख्या कितनी रह जाएगी 60, और लड़कियां कितनी रह जाएंगी, अब यहां पे अगर 60 हो गए हैं तो लड़कियां हो गई हैं अब कितनी 40, क्योंकि 100 में से जब 60 को घटाओगे तो कितना बचेगा 40 बचेगा। पहले लड़कियां 30 थी, अब कितनी हो गई 40, तो लड़कियों की संख्या कितनी बढ़ गई है, तो लड़कियों की संख्या यहां पर बढ़ गई है 10। 40 में से 30 घटाया तो यहां पर क्या बचेगा 10 बचेगा। तो यहां पर लड़कियों की जो संख्या बढ़ गई है वो कितनी बढ़ गई है 10, यहां पर लड़कियों की संख्या बढ़ गई है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब चलते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि इन्हें और कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 छात्रों की संख्या में 25% लड़कियां हैं और कितनी लड़कियां शामिल की जाएं कि लड़के 50% रह जाएं। तो यहां पर कुल छात्र कितने हैं 60 हैं, मल्टीप्लाई यहां पर लड़के कितने रह जाएंगे, लड़के रह जाएंगे 50%। तो जब 50% रह जाएंगे तो 60 का 50% कितना आएगा, यहां से परसेंटेज को हटाएंगे तो नीचे आएगा 100, 0 से ये 0 कट गए, 6 5 जा 30, यानी 50% जब लड़के रह जाएंगे तो उनकी संख्या कितनी रह जाएगी 30। अब लड़कियां 60 कुल छात्र थे, उनमें से 25% पहले से थी, तो 25% थी, परसेंट हटाओगे तो नीचे 0 आएगा, एक 0 से एक 0 कट गया। 25 का जब 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो 25 6 जा कितना होता है 150। अब नीचे 10 बचा है तो 0 से 0 कटा है, यानी कि 15। पहले लड़कियां 15 थीं, अब लड़के रह गए कितने 30, तो यहां पर पहले 15 थीं, अब कितनी और बढ़ जाएंगी, तो 15 थीं, 15 ही और बढ़ जाएंगी, क्योंकि लड़के कितने हैं 60 में से 30 घटाओगे तो 30, यहां पर लड़के 30 हैं और लड़कियां कितनी आ गई हैं 30 ही लड़कियां आ गई हैं। पहले से 15 थीं तो अब बढ़ कितनी गई हैं, बढ़ कितनी गई हैं, तो 30 में से 15 घटाओगे तो कितनी बढ़ गई हैं 15 लड़कियां यहां पर बढ़ गई हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 छात्रों की संख्या में लड़के 20% हैं
और कितने लड़के शामिल किए जाएं कि लड़कियां 50% रह जाएं। अब यहां पर क्वेश्चन को उल्टा पूछ लिया गया। पहले हम लड़कियों की संख्या निकालते थे, अब लड़कों की संख्या निकालनी है। तो यहां पर पहले जो लड़कियां रह जाएंगी पहले हम उन्हें देखेंगे। तो यहां पर कुल छात्र कितने हैं? कुल छात्र हैं 50। कुल छात्र कितने हैं? 50। अब इसमें से लड़कियां कितने परसेंट रह जाएंगी? कितने परसेंट रह जाएंगी? यानी 50% ही लड़कियां रह जाएंगी। जब यहां से परसेंटेज हटाओगे तो नीचे क्या आएगा? 100 आएगा। 0 से ये 0 कट गया, इससे ये कट गया, यानी कि 25 लड़कियां बाद में रह जाएंगी। अगर 25 लड़कियां बाद में रह जाएंगी तो बाकी के बचे हुए कितने हैं? बाकी के बचे हुए जो 25 लोग हैं वो क्या हो जाएंगे? लड़के हो जाएंगे। लेकिन पहले से लड़के थे कितने? तो यहां पर जो 50 कुल थे उनमें से अब लड़के जो थे वो कितने थे? 20% थे। पहले कितने थे? 20%। परसेंट यहां से हटाया तो अब यहां पर नीचे क्या आ जाएगा? 100 आ जाएगा। 0 से ये 0 कट गया, इससे ये 5 2 जा 10, यानी पहले जो लड़के थे वो कितने थे? 10 थे। अब टोटल 50 हैं। टोटल संख्या कितनी है? 50 है। उसमें से 25 लड़कियां हो गई। ये क्या है? गर्ल्स हैं। और ये है टोटल। अब 25 अगर लड़कियां हैं तो अब इन्हें घटाएंगे तो बचे हुए 25 क्या है? बॉयज हैं। तो ये यहां पर बाकी के 25 बचे हुए बॉयज हैं। अब यहां पर जब इनका 20% निकाला तो कितने आए हैं? 10, यानी कि पहले तो 10 थे, अब कितने हो गए हैं? 25 हो गए हैं। तो अब कितने बढ़ गए हैं? तो 25 में से जब हम 10 को घटाएंगे तो यहां पर आंसर आएगा 15। तो 15 लड़के यहां पर बढ़ गए हैं। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को किया जाता है। अब बारी है सरप्राइज क्वेश्चन की और एक एग्जाम टिप की। तो इस सरप्राइज क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करना है और देखना है कि आपने कितना सीख लिया है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।